नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोग व्याकरण के वाक्यों को तर्क वाक्य में बदलने के लिए वर्णित नियमों पर विचार करेंगे। पिछले वर्गों में हम लोगों ने लॉजिकल फॉर्म या तार्किक रूप से संबंधित पहले और दूसरे नियम पर विचार किया है। आज हम लोग लॉजिकल फॉर्म बनाने के तीसरे नियम की चर्चा करेंगे। तीसरा नियम है कि व्याकरण के वाक्यों को तर्क वाक्य में बदलने का तीसरा नियम। नियम 3। इस नियम के अनुसार अगर किसी व्याकरण के वाक्य में नो, नेवर, नॉट ए सिंगल, in no case आदि शब्द आते हैं तो इनका रूपांतर अर्थात तार्किक रूप ई वाक्य जैसा होता है। ई वाक्य में होता है, अर्थात
उसका जो लॉजिकल फॉर्म होगा वो नो एस इज पी के रूप में होगा। ठीक है, यह बहुत ही सरल नियम है कि अगर किसी वाक्य में नो है, नेवर है, नॉट ए सिंगल है या इन नो केस है, तो इस तरह के वाक्य का रूपांतरण ई वाक्य में होगा। अब हम लोग इसके उदाहरणों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य है, इसे नो कैपिटल नहीं होगा, नो रिचेज, रिचेज माने धन, रिचेज ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ कैन मेक अस हैप्पी, कैन मेक अस हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि नो यहाँ कैचवर्ड के रूप में पहले ही आ गया है। ठीक है, रीचेज ऑफ द अर्थ ये सब्जेक्ट है। ठीक है, कैन मेक अस हैप्पी ये प्रेडिकेट है। तो इसका तार्किक रूप बनाने के लिए हमको एक संयोजक लेना पड़ेगा, पहला काम है। और दूसरा काम कि हम इसको ई में बदलते हैं। तो हम इसे इसका लॉजिकल फॉर्म जब बनाएंगे तो ये ई में बनेगा। तो ई में बनेगा तो ई का रूप है नो एस इज पी। ठीक है, तो इसका लॉजिकल फॉर्म जब हम ऐसे एक्चुअल लॉजिकल फॉर्म जब वाक्य को बदलते हैं तब हम लिखेंगे नो एस के बदले में रिचेज ऑफ दी अर्थ अर्थ अब कोपुला इज, हम सच दैट अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, इससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट कैन मेक अस हैप्पी। ये हो गया इसका तार्किक रूप और ये हूबहू ई वाक्य बन गया। इसी तरह अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसको मिटा देते हैं।
जैसे डिसऑनेस्टी नेवर सक्सेस। नो के बाद नेवर का उदाहरण हम लेते हैं। दूसरा उदाहरण, डिसऑनेस्टी नेवर सक्सीड्स। डिसऑनेस्टी नेवर सक्सीड्स। इसमें डिसऑनेस्टी सब्जेक्ट है, सक्सीड्स प्रेडिकेट है और नेवर कैचवर्ड है। इसमें पोपुला नहीं है। क्योंकि इस वाक्य में संयोजक नहीं है, इसलिए हम संयोजक अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे और जब भी संयोजक की व्यवस्था करेंगे तो सच विच या सच दैट लगा देंगे ताकि अर्थ में परिवर्तन नहीं। तो हम सांकेतिक रूप से इसका लॉजिकल फॉर्म होगा ई में। तो ई का रूप है सम नो एस इज पी। हम जब इसको तार्किक रूप में बदलते हैं तो नो लिख देते हैं, उसके बाद से डिसऑनेस्टी लिख देते हैं। डिसऑनेस्टी यहाँ हो जाएगा डिसऑनेस्टी। अब हम संयोजक लिखते हैं और उसके बाद सच विच या सच दैट जोड़ देते हैं और तब उसके बाद से प्रेडिकेट लिख देते हैं। ये हो गया ई के रूप में होगा। ठीक है। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। इसको मिटा देते हैं और एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको देख लेते हैं। एक है, मान लीजिए लड़ाई होता है तो सैनिक मारे जाते हैं। तीसरा उदाहरण नॉट ए सिंगल वाला देखते हैं। तो ये वाक्य है नॉट ए सिंगल क्रू सर्वाइव्ड। ठीक है। क्रू माने सैनिकों का समूह। तो यहाँ हम देखते हैं इसका नॉट ए सिंगल है कैच वर्ड। ठीक है। क्रू जो है वो सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब हम इसको लॉजिकल फॉर्म बनाते हैं। तो इसका नॉट ए सिंगल है तो इसका तार्किक रूप होगा ई और ई का फॉर्म है नो एस इज पी। तो इसका तार्किक रूप होगा नो की जगह पर नो हो गया। अब नॉट ए सिंगल की जगह पर नॉट नो हो गया
और क्रू, उसके बाद इसमें संयोजक नहीं है तो संयोजक लिख दिया और सच लिख दिया, दैट लिख देंगे, विच लिख देंगे या हु लिख देंगे, जो सही बैठता होगा। तो यहाँ हु ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, हम लिख देते हैं हु सर्वाइव्ड ने। ठीक है, इस तरह से इसका तार्किक रूप ई में बदल गया। अब हम लोग अगले क्लास में लॉजिकल फॉर्म के चौथे नियम की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।